हेलो दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा हायरिंग कर रहा है बहुत ही बेहतरीन पोजीशंस पे। और समझो बहुत ही नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर बात करूं तो 418 वैकेंसीज रहने वाली है। आईटी में बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। आईटी में जो भी एंट्री कर रहा है या जिनके पास एक्सपीरियंस है भाई जरूर अप्लाई करो। सरकारी नौकरी तो परफेक्ट हो ही जाएगी, सेम टाइम पे सैलरी बहुत अच्छी है। तो इस वीडियो में मैं सब कुछ बताने वाला हूं कि किस किस पोजीशंस पे हायरिंग हो रही है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, ठीक है। क्या आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, सैलरी कितनी मिलने वाली है, एज क्या होनी चाहिए, सारी चीजें मैं कवर अप करूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो मेरे पीछे खुला हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑफिशियल कैरियर पेज, ठीक है। इसमें जिस पोजीशन पे वो कर रहा है वो आईटी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कर रहा है, ठीक है। जो वैकेंसी आई है जिस दिन वो देख लो अगेन, अभी अभी आई है 30 ऑफ जैन को आई है। 418 वैकेंसीज पे है। लास्ट डेट जो अप्लाई करने की वो 19 ऑफ फेब है। तो अप्लाई करने से पहले ये देख लेते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो अगेन देखो, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो डेट है वो शुरू होगी 30 से, मतलब शुरू हो चुकी है। आपको अप्लाई करना है, ठीक। 19 ऑफ फेब आपका लास्ट डेट है, ठीक। अब ये जिस पोजीशंस पे हायरिंग कर रहा है मैं आपको बता देता हूं। देखो इसमें बहुत सारी पोजीशंस है, ठीक। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी 418। तो उतने नंबर ऑफ पोजीशंस पे हायरिंग हो रही है, बट सॉरी उतने नंबर ऑफ पोजीशंस पे हायरिंग नहीं हो रही। हायरिंग हो रही है डिफरेंट 10 to 15 पोजीशंस पे, बट उसके जो वैकेंसीज है वो बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल सीनियर मैनेजर डेवलपर फुल स्टैक जावा में नंबर ऑफ वैकेंसीज है 28। एज जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 27 बोला, मैक्सिमम एज आप 37 पे जाओगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बी बीटेक एमटेक एमई एमसीए करके रखे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस अगेन 5 इयर्स का बोल के रखा है। अगेन जब मैनेजर डेवलपर फुल स्टैक जावा में जाओगे जो कि सेकंड पे चला जाता है, आपके एमएमजी सेकंड ग्रेड पे जाता है, क्योंकि देखो सैलरीज अलग अलग रहने वाली है। तो जो पहले थी जो सीनियर मैनेजर की पोजीशन थी वो थर्ड वाले में आता है, ठीक। तो उसकी सैलरी अलग रहती है। सेकंड वाले में देखो वैकेंसीज 27 है, मिनिमम एज उसकी घट के 24 हो गई, मैक्सिमम 34 हो गई। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन में अगेन बी बीटेक एमटेक एमसीए वगैरह मांग के रखा है। मैंडेटरी बोला है मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस किस चीज में होना चाहिए, आईटी आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ जावा। अब देखो इसमें एक जो पोजीशन है जैसे ऑफिसर डेवलपर फुल स्टैक जावा में वो 3 साल का 3 पोजीशन आई है। मिनिमम जो एज है वो 22 है, मैक्सिमम 32 है। इसमें भी अगेन एमसीए बी बीटेक वाले अप्लाई करेंगे, ठीक है। सर्टिफिकेट अगर आपके पास जावा की है तो आपका एडवांटेज है। 1 साल का आपका टेक्निकल एक्सपीरियंस होना चाहिए इन आईटी। अब टेक्निकल एक्सपीरियंस इन आईटी है क्या एग्जैक्टली तो यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करूंगा स्किल पर को। देखो भाई स्किल पर को आपको बेहतरीन पोजीशन पे एंट्री कराएगा आईटी के अंदर, ठीक है। आईटी सिस्टम इंजीनियर की तरफ वहां पे आप 1 साल का एक्सपीरियंस ले लो। और देखो इस तरीके की वैकेंसी हर साल आती है, तो 1 साल का एक्सपीरियंस ले लो, साथ में आप सर्टिफिकेट ले लेना जावा का, वो भी ऑनलाइन फ्री कोर्सेज में इंडिया डिजिटल स्किल्स में जाके, डिजिटल इंडिया स्किल में सॉरी जाके फ्री कोर्सेज ले लेना, वहां पे जावा में सर्टिफिकेट ले लेना और अगले साल अप्लाई कर सकोगे। तो भाई जिसके पास एक्सपीरियंस है वो अप्लाई करे इस साल, नहीं है तो आपके लिए एक पाथवे बता दे रहा हूँ कैसे रहेगा। 1 साल आप एक्सपीरियंस लो जॉब में, सर्टिफिकेशंस ले लो जावा में, हर साल वैकेंसीज आती है ये वाली, तो अप्लाई करना, ठीक। तो अब देख लो ये सारी चीजें हैं। अब इसमें बहुत सारी वैकेंसीज हैं, ठीक, अलग अलग नंबर्स पे। तो ये देख लो नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल 418 है। इस वैकेंसीज में अगेन रिजर्वेशंस भी, ओबीसी एससी एसटी सबका रिजर्वेशन है। अलग अलग नंबर ऑफ पोजीशंस पे जिस पोजीशन पर हायरिंग कर रहा है नंबर ऑफ सीट्स के हिसाब से रिजर्वेशन है। अगेन अब आ जाते हैं कि एज रिलैक्सेशन की मैं बात करूंगा। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए जो एज रिलैक्सेशन है वो 5 है, ओबीसी के लिए 3 है, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए जनरल ईडब्ल्यूएस 10 है, ओबीसी 13 है, एससी एसटी 15 है। अगेन एक्स सर्विसमैन वगैरह है तो जनरल ईडब्ल्यूएस है तो 5, ओबीसी है तो 8 और एससी एसटी है तो 10, ठीक है। एप्लीकेशन फीस की मैं बात करूंगा तो 850 रुपीज है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, 175 है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ईएसएम डीईएसएम एंड वुमेन्स के लिए अगेन, ठीक है। अब सैलरी की मैं बात करूंगा तो सैलरी देख लो जो फर्स्ट ग्रेड में जाते हैं, ठीक है, जिनका एक्सपीरियंस 1 ईयर बोल के रखा है उनकी सैलरी रहेगी इन हैंड 85,922, ठीक। जो सेकंड में जाते हैं जिनकी एक्सपीरियंस बोल के रखा है मिनिमम 3 इयर्स, उनकी इन हैंड सैलरी रहेगी 93,960। जो थर्ड ग्रेड में जाते हैं जिनकी एक्सपीरियंस 5 साल रिक्वायरमेंट है उनकी सैलरी रहेगी 1,05,280 रुपए। तो भाई देख लो सैलरी बहुत अच्छी है, ठीक। सेम टाइम पे आपकी परमानेंट जॉब रहेगी। परमानेंट जॉब से एक चीज मैं ये भी बताऊंगा कि आप जब इस पोजीशन पे आप हायर होगे तो प्रोबेशन पीरियड पे रहोगे 12 मंथ्स, यानी 1 साल के लिए आप प्रोबेशन पीरियड पे रहोगे, उसके बाद आप आगे कंटिन्यू कर जाओगे, ठीक है। और इस चीज में मैं एक चीज और बता देता हूं कि इसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक। एग्जाम में क्या क्या रिक्वायरमेंट है देखो, 4 सेक्शंस होंगे, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव और प्रोफेशनल नॉलेज। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछेगा टोटल 150 है। रीजनिंग में 25, इंग्लिश में 25, क्वांटिटेटिव में
25 और प्रोफेशनल नॉलेज में 75। मैक्सिमम मार्क्स की मैं बात करूं तो अगेन 25, 25, 25 और 150। तो जो प्रोफेशनल नॉलेज का क्वेश्चन रहेगा वो आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, बाकी सब रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांटिटेटिव में 1 मार्क्स के एक क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक, ड्यूरेशन ऑफ टाइम की जो बात कर रहे हैं 75 मिनट्स मिलेंगे आपको इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव के लिए, और 75 मिनट्स मिलेंगे आपको प्रोफेशनल नॉलेज के लिए। तो 150 आपका पूरा 1.5 घंटे का एग्जाम रहने वाला है। बाइलैंग्वेज रहेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों रहेगा। ठीक है, तो ये सारे क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कर लेते हैं आप। तो मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन ईच सेक्शन वुड बी 40% फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एंड 35% फॉर रिजर्व कैटेगरीज। तो देख लो अगेन, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क सब्जेक्ट वाइज जो परसेंटेज रहेंगे वो आपके 40 और 35 रहेंगे, कैटेगरी वाइज रहेगा अगेन। ठीक है, तो ये सारी चीजें रहेंगी। अब आएगा सेंटर, आप कहां कहां पे ऑनलाइन एग्जाम का जो सेंटर है वो पढ़ने वाला है। तो देखो अहमदाबाद, बैंगलोर, बरेली, बड़ौदा, भोपाल, भुवनेश्वर, ये सारी चीजें रहेंगी जो आपके नियरेस्ट रहेगा। फॉर्म एग्जाम जब फॉर्म भरोगे तो उसमें जो आपके नियरेस्ट रहेगा उसके लिए आप अप्लाई कर देना। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। ठीक, मिनिमम था। ठीक, अब एग्जाम सेंटर में आपके साथ क्या होगा, जब आप जाओगे तो वहां पे आपका स्कैनर होगा, आपका बायोमेट्रिक होगा जो आजकल हर एग्जाम में होता है। ठीक, वो सारी चीजें रहेंगी, ये सारी चीजें मेंशन्ड है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अप्लाई करोगे तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक कर रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाओगे पोजीशन पे, आईटी डिपार्टमेंट रेगुलर जनवरी 2026। देखो रेगुलर है तो ये हर साल आता रहता है। रजिस्टर करोगे सबसे पहले, अगर रजिस्टर नहीं किए हो तो रजिस्टर कर लेना। सिलेक्शन सेलेक्ट पोस्ट में जाना, किसी एक पोजीशन पे सेलेक्ट करना जिस पोजीशन पे आपका एक्सपीरियंस है और जिस जगह आप शिफ्ट करना चाहते हो उस तरफ आप अपना एक्सपीरियंस आप सेलेक्ट करोगे पोस्ट। ठीक है, किसी एक पोस्ट पे सेलेक्ट करोगे। ठीक, मल्टीपल पे नहीं कर सकते हो, एक बच्चा एक ही पोस्ट पे सिलेक्शन देगा। ईमेल आईडी करना, ठीक, फर्स्ट नेम अपना, लास्ट नेम लिखना, ठीक, कंफर्म करना पूरा फर्स्ट नेम, नंबर, मोबाइल नंबर ये जरूर ध्यान देना, ईमेल आईडी जरूर ध्यान देना। उसके बाद प्रोसीड करके आगे बढ़ जाना। जब आगे बढ़ जाओगे तो आपका अगेन मेन फॉर्म खुल जाएगा। मेन फॉर्म जब खुलेगा तो आपको फोटो वगैरह सारी अपलोड करनी होगी। फोटो से याद आ रहा है कि मेरे को आपको फोटो के बारे में बताई देनी चाहिए। फोटो की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या है। फोटो की रिक्वायरमेंट जो नॉर्मल रिक्वायर्ड होती है एग्जाम्स में वही है। ठीक, बहुत एक्स्ट्रा नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, जैसे कि सारे डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड करोगे वो पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे 500 केबी से कम होना चाहिए। ठीक है, A4 साइज के पेपर में आप अपलोड करोगे, उसका जो साइज रहेगा सेम। अगर फोटोग्राफ की बात करूं तो जो फोटोग्राफ का जो रिक्वायरमेंट हो 20 to 50 केबी होना चाहिए, 200 to 230 पिक्सल्स के अंदर होना चाहिए। ठीक है, रेड आई वगैरह नहीं हो चाहिए और लेटेस्ट फोटोग्राफ होना चाहिए। ठीक है, सिग्नेचर की मैं बात करूं तो 140 to 60 पिक्सल होना चाहिए, जो साइज है वो 10 to 20 केबी है। ये सारी चीजें रहेंगी। सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर शैल नॉट बी एक्सेप्टेड, तो कैपिटल लेटर्स में साइन मत करना। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ठीक, 200 डीपीआई से कम के स्कैन पे अपलोड करना। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और अपलोड करने के बाद पेमेंट करना, उसके बाद ही आपका फॉर्म जो है एक्सेप्टेड माना जाएगा। तो भाई पेमेंट करने से, अगर पेमेंट नहीं करे रहोगे तो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं रहेगा, तो पेमेंट जरूर करना। ठीक है, पेमेंट आपको जैसे मैं बता दे रहा हूँ, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 850 है, और बाकी एससी एसटी विमेंस और पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड जितने कैंडिडेट्स हैं उनकी 175 रहने वाली। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आए लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, और कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हो, हम आपको वहां पे जवाब दे देंगे। और हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाओ भाई। देखो इसकी लिंक तो मैं वहां पे डाल ही दूंगा, बाकी बहुत बड़ी टेंशन नहीं, गूगल पे लिख लेना बैंक ऑफ बड़ौदा कैरियर, तो ऑफिशियल पेज खुल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो भाई व्हाट्सएप चैनल के थ्रू आप जरूर अप्लाई करो। और व्हाट्सएप चैनल इसलिए भी जुड़ जाना भाई क्योंकि वहां पे और भी बहुत सारी कंपनीज की वैकेंसीज हैं। ठीक, जहां पे हायरिंग चल रही है अलग अलग जॉब पोजीशंस के लिए, टेक, नॉन टेक, वर्क फ्रॉम होम, सारी तरीके की लिंक्स रहते हैं वहां पे, तो जुड़ो, बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबा के रखो, क्योंकि यहाँ रेगुलर अपडेट्स आते हैं। हाँ भाई, मैं हर नए जॉब्स के बारे में बताता हूँ, कहाँ पे हायरिंग चल रही है, तो कोई अपडेट मत मिस करो, सबसे पहले आप अप्लाई करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, सब तक के लिए ख्याल रखो।